विषय चल रहा है भक्ष या अभक्ष। प्रश्न किया जा रहा है, चौके में बैठ के भोजन करना अच्छा है या बाहर बैठ के? उत्तर मिलता है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास में इसका उत्तर देते हैं। जहाँ पर अच्छा, रमणीय, सुंदर स्थान दिखे वहाँ भोजन करना चाहिए, परंतु आवश्यक युद्ध आदि में तो घोड़े आदि यानों पर बैठ के व खड़े खड़े भी खाना पीना अत्यंत उचित है। प्रश्न है, क्या अपने हाथ का खाना और दूसरे के हाथ का नहीं? उत्तर, जो आर्यों की रीति से बनावे तो बराबर सब आर्यों के हाथ का खाने में कुछ भी हानि नहीं। सब आर्यों का अर्थ है, यहाँ स्वामी जी समझा रहे हैं, सब आर्यों के हाथ का, यानी इसका अर्थ यह निकलता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण हैं, लेकिन यह सभी आर्यों के अंतर्गत हैं, सभी आर्य हैं। इसीलिए स्वामी लिखते हैं, सब आर्यों के हाथ का खाने में कुछ भी हानि नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण आदि वर्णस्थ स्त्री पुरुष रसोई बनाने, चौका देने, बर्तन भांडे मांजने आदि बखेड़ों में पड़े रहें तो विद्या आदि शुभ गुणों की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। देखो, महाराज युधिष्ठिर के याजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आए थे। एक ही पाकशाला से भोजन किया करते थे। जब से ईसाई मुसलमान आदि के मतांतर चले, आपस में वैर विरोध हुआ, उन्होंने मद्यपान, गोमांस का खाना पीना स्वीकार किया। उसी समय से भोजन आदि में बखेड़ा हो गए। देखो, काबुल, कंधार, ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं की कन्या गांधारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आर्यवर्तीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे। शकुनी आदि कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे, कुछ विरोध नहीं करते थे, क्योंकि उस समय सर्वभूगोल में वेदोक्त एक मत था। उसी में सबकी निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुख, हानि लाभ आपस में अपने समान समझते थे, तभी भूगोल में सुख था। अब तो बहुत से मत वाले होने से बहुत सा दुख विरोध बढ़ गया है। इसी का निवारण करना बुद्धिमानों का कार्य है। परमात्मा सबके अंत में महर्षि दयानंद सरस्वती जी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आर्यव्रत देश के उन्नति के लिए कि परमात्मा सबके मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हो। इसी में सब विद्वान लोग विचार कर विरोध भाव छोड़ के अविरुद्ध मत के स्वीकार से सब जने मिलकर सबके आनंद को बढ़ावें। सभी मिलकर के बुराइयों का विरोध करें, अच्छाइयों का समर्थन करें, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करें। स्वामी दयानंद सरस्वती जी सभी मनुष्यों की, प्राणी मात्र की उन्नति के लिए परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि सभी यहाँ सुखपूर्वक रहें, आनंद से रहें। ओम सम।